जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इस महीने में भोलेनाथ से हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता है। दोस्तों, ये वो पवित्र महीना है। इसी महीने मंगला गौरी के व्रत रखे जाते हैं। जी बिल्कुल, आज मैं आपको मंगला गौरी के व्रत की कथा सुनाऊंगी। मंगला गौरी का व्रत इस बार 19 जुलाई को रखा जाएगा। मंगला गौरी का व्रत जिस स्त्री को संतान ना हो और संतान का सुख चाहती हो, वह स्त्री मंगला गौरी के व्रत को जरूर रखे। मैं मंगला गौरी की कथा सुनाने से पहले आपको बता देती हूँ, मंगला गौरी में शिव और पार्वती दोनों की पूजा की जाती है। एक पाटा बिछाया जाता है जिसपे लाल रंग का वस्त्र बिछाकर शिवलिंग को बनाया जाता है। और मंगला गौरी के व्रत में हर 16 चीज का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। 16 श्रृंगार की वस्तुएं, इसमें बायना निकाला जाता है जिसमें 16 श्रृंगार की वस्तुएं, 16 आटे के लड्डू और 16 फल, 16 रुपए और 16 ही समस्त सामग्री माता पार्वती को समर्पित की जाती हैं। मंगला गौरी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी। धन संपत्ति की उनके पास कोई कमी ना थी, बस कमी थी तो उनके पास एक संतान की। उनके पास कोई संतान ना थी। दोनों पति पत्नी ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे कि उन्हें एक पुत्र दे दे, और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, उनके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु उन्हें एक पुत्र तो मिला, लेकिन वो अल्पायु था। उसे एक श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में इस बच्चे को एक सांप काट लेगा और वह बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब इसी कारण माता पिता दोनों दुखी रहते थे कि 16 वर्ष की एक पुत्र भी मिला और वो भी अल्पायु मिला है, तो इसकी आयु की रक्षा हम कैसे करें। वो चाहते थे कि 16 वर्ष की आयु से पहले हम अपने पुत्र का विवाह कर दें, जिससे हमारा वंश आगे चल जाए। 16 वर्ष से की आयु पूर्ण होने से पहले ही लड़के का विवाह मंगला के साथ हो गया। मंगला को ये आशीर्वाद था, ये लड़की जिस लड़के से शादी करेगी उसकी आयु 100 वर्ष की होगी और मंगला कभी विधवा नहीं हो सकती। माता पार्वती के आशीर्वाद से उसे ये वरदान प्राप्त था। अब मंगला का विवाह जब धर्मपाल के लड़के से हुआ और वह अल्पायु था और 16वें वर्ष में उसे सांप काटने आया, तो ईश्वर की कृपा से और माता गौरी की कृपा से वो सर्प उसे काट नहीं पाया। मंगला ने उसे लोटे में बंद कर दिया और सुबह जंगल में छोड़ आई। होनी की विधि देखिए, धर्मपाल का पुत्र जीवित रहा। अब माता पार्वती खुद उसको आशीर्वाद देने आई कि मंगला, भोलेनाथ के कुछ श्राप के कारण तेरे पति की आयु केवल 16 वर्ष थी, लेकिन तेरी एक एक मांग मेरे आशीर्वाद से जड़ी हुई है। तेरा पति अब अल्पायु नहीं रहेगा, तेरा पति दीर्घायु हो गया है और 100 वर्ष की आयु तक जिएगा और तुझे पुत्र प्राप्तों की प्राप्ति होगी। यह सुनकर मंगला बहुत प्रसन्न हुई और साथ में मंगला की सासू माता और उसके ससुर धर्मपाल भी खुशी से नाचने लगे। तो दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत जो भी रखता है उसकी संतान की आयु, पति की आयु दीर्घायु होती है और उसके घर में सब सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आज के सोमवार और मंगल का व्रत रखने के, सावन का जो मंगल का दिन आता है उस दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। और कहते हैं इसमें हर चीज 16 का बहुत महत्व है। इसलिए सबके घर में अखंड सौभाग्य बना रहे, सबके दाम्पत्य जीवन में सुखी रहे, सबको पुत्र पौत्रादि का सुख मिले, तो हर स्त्री को ये व्रत रखना चाहिए श्रद्धा और विश्वास के साथ। और मंगला गौरी का बायना निकालना चाहिए, उनकी आरती सुननी चाहिए। मंगला गौरी की आरती इस प्रकार है: जय जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता, ब्रह्म सनातन देवी शुभ फलदाता, जय मंगला गौरी की। जैसे मंगला गौरी ने मंगला का व्रत किया, माता पार्वती ने उसके सुहाग की रक्षा की, वैसे माता गौरी हर किसी के सुहाग की रक्षा करना और उसके पति को दीर्घायु बनाना। फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।